हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी के बारे में डिस्कशन किया था। ओवरी की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आता है। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले मिलेगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, तो ओवरी के जस्ट बाद हमें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उनके अंदर यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फिर आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं, ओविडक्ट बोला जाता है इसको, ओविडक्ट। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है। फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, और इसका ओरिजिन पूछा जाए तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मुलेरियन डक्ट। एम्ब्रियोनिक डक्ट होती है, उससे ये बनती है एम्ब्रियोनिक मुलेरियन डक्ट। ठीक है, और अगर लेंथ की बात करें तो ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, इसके साथ ही इस फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग की बात की जाए कि कौन सी टिश्यू लेयर से लाइंड रहता है, तो इट इज लाइंड बाय, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम से ये क्या होता है, लाइंड रहता है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो डिफरेंशिएटेड होती है 3 पार्ट्स में, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ये 3 जो पार्ट है वो है, एक तो है इनफंडिबुलम, जो कि फर्स्ट पार्ट रहता है, ओवरी को घेरे हुए रहता है। सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला रीजन, और जो थर्ड पार्ट है उसको बोला जाता है इस्थेमस रीजन, या फिर हम बोलते हैं, यानी कि जो थर्ड पार्ट हम कंसिडर करते हैं एम्पुला रीजन, इनफंडिबुलम है, एम्पुला रीजन है, और हमारे पास थर्ड जो पोर्शन रहता है वो है इस्थेमस रीजन। ठीक है, इस्थेमस। ठीक है, तो इन 3 पार्ट के अंदर बेसिकली हम पूरी ओविडक्ट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं इनफंडिबुलम के बारे में। इनफंडिबुलम जो रीजन है वो किसको बोला जाता है, तो ये सबसे क्लोजर पार्ट रहता है इनफंडिबुलम जो है। और आप देखोगे कि लेटरल एंड पर जो हमें पोर्शन देखने को मिलता है वो है इनफंडिबुलम। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनफंडिबुलम। ठीक है, उससे पहले अगर हम इन तीनों पार्ट का अगर डायग्राम देखें तो वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आता है। ये रीजन मान लीजिए इस्थेमस रीजन है। ठीक है, और इस्थेमस रीजन इस तरीके से स्वेलअप स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ये एम्पुलर रीजन है, और एम्पुलर रीजन जो है वो इस तरीके से इनफंडिबुलम से ओरिजिनेट रहता है, और यहाँ पे ओवरी की प्रेजेंस रहती है। ठीक है, तो आप देखोगे ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओवरी और यहाँ पे जो कैविटी दिख रही है, यानी कि ये जो रीजन है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक पेरिटोनियम कैविटी बोला जाता है, टोनियल कैविटी है। ठीक है, यानी कि जो स्पेस रहता है फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में, वो कैविटी क्या कहलाती है, पेरिटोनियल
कैविटी बोला जाता है। तो ओव्यूलेशन बेसिकली अगर पूछा जाए, यानी कि जो एग है वो कौन से रीजन में आता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रिलीज होता है ओव्यूलेशन। उसके बाद में अगर हम देखें, ये जो सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोला जाता है। ठीक है, इनफंडिबुलम जो है काफ़ी क्लोजर पार्ट है ओवरी के। अगर आप देखोगे तो ये रीजन जो है वो काफ़ी क्लोज है किसके, ओवरी के। और इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये भी बने रहते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये जो स्वेलअप रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोला जाता है। ठीक है, और फिर ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाके यूट्रस में ओपन होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इस्थमस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हमारे सामने क्या है, ओविडक्ट है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इनफंडिबुलम से। ठीक है, तो इनफंडिबुलम के बारे में डिस्कशन करें तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं इनफंडिबुलम का। तो लेटरल एंड है पहली चीज, तो ये दी लेटरल एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, और ये काफी क्लोजर है, विच क्लोजर टू दी ओवरी इज शेप देखेंगे तो फ्यूनल शेप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोला जाता है। ठीक है, तो लेटरल एंड है पहली चीज फैलोपियन ट्यूब का, और काफी क्लोजर है किसके, ओवरी के, और शेप कैसा है, फ्यूनल शेप हमें देखने को मिलता है। इसका जो ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं अगर हम देखें, यानी कि इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो फिब्री बोला जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फिब्री की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। फिब्री बेसिकली अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो है वो क्या है, फिब्रीज है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमें इनफंडिबुलम में देखने को मिलती है। तो फिब्री यहाँ पे क्या है, इनको हम कंसिडर करते हैं फिंगर शेप प्रोजेक्शंस, फिंगर शेप्ड प्रोजेक्शंस। ठीक है, एंड ये काम क्या करते हैं, ये फिब्री हेल्प करते हैं इन collecting the ovum, collecting the ovum during ovulation, क्योंकि ओवुलेशन से ओवरी जो है वो एग को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो इनफंडिबुलम कलेक्ट करती है। इनफंडिबुलम के बीच में लीड टू ए वाइडर पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाद में वो आगे जाके किस में ओपन होता है, एम्पुला में ओपन होता है। ठीक है, उससे पहले आप ये देखोगे इसके अंदर कि एक स्मॉल पोर भी प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर फिब्री जो है, इस फिब्री के अंदर एक स्मॉल पोर भी प्रेजेंट होता है। और ये जो स्मॉल पोर है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस स्मॉल पोर नोन एज ए ओस्टियम बोला जाता है। ठीक है, और ओस्टियम कहाँ प्रेजेंट होता है, इस प्रेजेंट जो है इन फिब्री के बीच में ही प्रेजेंट होता है। और ये पोर जो है काम क्या करता है, ये पोर ओपन किस में होता है, ओपन इनटू सिलोम या फिर पेरिटोनियम कैविटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी पोर से, यानी कि एक छोटा सा एब्डोमिनल ऑस्टियम, एक स्मॉल एपरेटर्स होता है टर्मिनल एंड पे फिब्री के, और इसको एब्डोमिनल ऑस्टियम भी बोला जाता है, जो कि पेरिटोनियम कैविटी में ओपन होता है। सिलोम बोल सकते हो या फिर आप इसको एज ए पेरिटोनियम कैविटी भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे ये छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, और ये ओपन किस में होता है, पेरिटोनियम कैविटी या आप सिलोम बोल सकते हो। ठीक है,
तो इस स्पोर की हेल्प से ही फिब्री जो है ओवम को कलेक्ट करेगी आफ्टर ओव्यूलेशन, और फिर उस एग को एंट्री जो है, एग एंटर कहाँ से करता है, इस ओस्टियम से ही वो फंडिबुलम के अंदर एंटर करता है। तो ये जस्ट एक एंट्री पोर्शन बोल सकते हैं, यानी कि एग का एंट्री गेट जो है वो ऑस्टियम है। फिब्री ने उसको कलेक्ट करने में हेल्प की, और कलेक्ट करके वो अंदर ऑस्टियम के थ्रू एग जो है वो इनफंडिबुलम में आ जाता है। इनफंडिबुलम में आने के बाद फिर हमारे पास सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है, एम्पुला। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट देखते हैं, और वो क्या है, एम्पुला। ठीक है, एम्पुला के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इनफंडिबुलम जो है वो आगे लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट नॉन एज ए एम्पुला, क्योंकि वाइडर पार्ट रहता है इनफंडिबुलम का ये, यानी कि इसमें आप क्या देखोगे, इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर part of the oviduct is called ampulla। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पुला जो है वो इनफंडिबुलम के जस्ट बैक साइड में प्रेजेंट होता है एम्पुला, और ये डायलेटेड पार्ट ऑफ द ट्यूब होता है। एम्पुला के बारे में बोल सकते हैं, it is a thin walled and dilated part of tube. It is a thin walled and dilated, काफी swell part रहता है of fallopian tube। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो है एम्पुला में ही होता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एग और स्पर्म्स के बीच में जो फ्यूजन है वो कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। तो एम्पुला बेसिकली क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी हम मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे जो एम्पुला रीजन है इसके अंदर हमें पता चल गया, और आगे एम्पुला जो है वो किसके अंदर ओपन होता है, इस्थमस रीजन में, यानी कि टर्मिनल पार्ट जो है अगर हम देखें ओविडक्ट का, तो हमारे पास क्या कौन सा आया था, वो तो हमारे पास जो पोर्शन था इनफंडिबुलम था, यानी कि इनफंडिबुलम के बाद में एम्पुला, और एम्पुला के बाद जो हमारे पास सेगमेंट आता है वो है इस्थमस। तो बेसिकली इस्थमस जो है वो हमारा लास्ट पार्ट है ओवरी का, ओविडक्ट का, इस्थमस। ठीक है, तो इस्थमस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो पहली चीज ये कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट है। ठीक है, और इस्थमस जो है वो क्या है, हैज नैरो लेमन एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्यूब यहाँ पे सिचुएटेड होती है, जो यूट्रस में जाके ओपन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट है, और ये कैसा होता है, विच इज नैरो एंड जॉइंस द यूट्रस। नैरो पार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो आगे किस से ज्वाइन करता है, यूट्रस से ही आगे ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तीनों पोर्शन क्लियर हो गए, ओविडक्ट के, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस्थमस रीजन का वो पोर्शन जो यूट्रस से जाके जुड़ता है उसको इंट्राम्यूरल पोर्शन भी बोला जाता है, जो कि या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द ट्यूब भी बोला जाता है, यानी कि मोस्ट मीडियल पार्ट ऑफ दिस ट्यूब सिचुएटेड इन यूट्रस इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ ट्यूब भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे ये एज ए नोट डाल के आपको एक स्टेटमेंट बता रही हूँ, द मोस्ट
मीडियल पार्ट यानी कि इस्थिमस का वो पार्ट जो यूट्रस से जुड़ता है, ऑफ दिस ट्यूब situated in the uterus is called इंट्राम्यूरल, या फिर इसको आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, तो दैट इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो इस्तेमस रीजन है वो आगे यूट्रस के साथ अटैच होता है। तो सेकंड हमारे पास सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वो क्या आता है, यूट्रस ही आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हो कि उससे पहले यूट्रस करने से पहले हम देखते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम हिस्टोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, हिस्टोलॉजी अगर देखी जाए तो बेसिकली आप देखते हो कि जो फेलोपियन ट्यूब है इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, यानी कि ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हो। ट्यूब इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स से बना होता है। ठीक है, और ये तीनों लेयर कौन कौन सी है? जो पहली लेयर है वो है म्यूकोसा, सेकेंड जो लेयर है वो है मस्कुलरीज, और जो थर्ड लेयर है वो है सीरोसा। ठीक है, तो सबसे पहले हम म्यूकोसा लेयर के बारे में बात करें तो सबसे इनर मोस्ट लेयर अगर आपसे पूछी जाए ओविडक्ट की तो कौन सी होती है? अ म्यूकोसा। तो ये कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, म्यूकोसा लेयर जो है वो दैट लाइन टू द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट लाइन्स द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट किसकी बनी होती है? तो कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी बनी हुई है? सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स की ये बनी होती है। ठीक है, सम ऑफ विच secrete the while other are the ciliated। कुछ इनमें से ऐसी भी होती हैं जो कि सीलिएटेड होती है और सिक्रेट करती है एक विस्कस लिक्विड को जो कि प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओवम को। तो म्यूकोसा लेयर की नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो ये है कि ये किसकी बनी हुई है? सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, लेकिन इनमें से कुछ सेल्स होते हैं वो सीलिएटेड भी होती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे सम ऑफ which are secretory while other, इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो कि सिक्रेटरी होती हैं और ये कौन सी होती हैं? सीलिएटेड होती हैं। एंड द सिक्रेटरी सेल्स जो होती हैं वो सिक्रेट करती हैं ए विस्कस लिक्विड। ठीक है, और ये लिक्विड जो है उसका काम क्या होता है? which gives protection and nutrition।
ठीक है, किसको देगा? प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन ओवम को प्रोवाइड करता है, टू दी ओवम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लेयर्स कौन सी है? सिंपल कॉलमिनल एपिथेलियम है, इनमें से कुछ सीलिएटेड होती है जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, सिक्रीट करती हैं एक विस्कस लिक्विड को, और ये लिक्विड क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है और प्रोटेक्शन देता है किसको? ओवम को। ये सारा काम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीलिएटेड सेल्स हैं वो इसके अलावा एक और काम भी करती हैं, वो क्या? while the ciliated cells, सीलिएटेड सेल के साथ कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी होती हैं। तो सिक्रेटरी सेल्स का तो फंक्शन पता चल गया। अब हम देखते हैं सीलिएटेड सेल्स क्या करती हैं। ये मूव करती है ओवा या फिर आप बोल सकते हो जायगोट को भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टूवर्ड्स द यूट्रस। ओवा को तो इनफंडिबुलम से लेके एम्पुला तक, और एम्पुला से लेके, क्योंकि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है? जायगोट। तो उस जायगोट को यूट्रस तक भेजने का काम जो है वो सीलिएटेड सेल्स के थ्रू ही किया जाता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकोसा लेयर जो है वो इनर मोस्ट है, ल्यूमेन में प्रेजेंट होती है, सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। इसके अलावा कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी होती है और कुछ सीलिएटेड सेल्स भी होती है। सिक्रेटरी सेल्स विस्कस लिक्विड को रिलीज करती है जो प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन देता है ओवम को, और जबकि सीलिएटेड सेल्स होती है वो ओवा बोल सकते हो या फिर जायगोट को यूट्रस की तरफ भेजती है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर आती है वो है मस्क्यूलरीज। ठीक है। तो मस्कुलरी लेयर्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि मस्कुलर लेयर्स होती है, मिडल मस्कुलर लेयर होती है। ये पहली बात तो कौन सी लेयर है? मिडल मस्कुलर लेयर है, ठीक है। और ये जो लेयर है वो सिंप्लीफाई अगर बोला जाए तो ये मसल्स की बनी हुई है, और मसल्स जो है वो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है। इनवॉलेंट्री मसल्स बोल सकते हैं, यानी कि जो मस्कुलरी मिडल लेयर होती है वो ओविडक्ट में तो बनी होती है किसकी? अनस्ट्रिप्टेड मसल्स की बनी होती है, ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है? कंसिस्ट ऑफ अनस्ट्रिप्टेड इनवॉलेंट्री मसल्स की ये बनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आती है थर्ड लेयर। और फिर हम देखते हैं सेकंड लेयर। थर्ड लेयर की बात करें तो वो है सिरोसा। सिरोसा लेयर जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है। तो पहली चीज ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओविडक्ट है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कंपोज्ड ऑफ द विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब जो है वो हमें पता चल गया दोनों साइड से ओपन होती है, ठीक है। तो फॉलोपियन ट्यूब की हमने तीनों लेयर्स देख लिए हैं। और जो सिरोसा लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है विसरल पेरिटोनियम की, ये बनी होती है। और अभी अगर हम डायग्राम देखें ओविडक्ट का तो हमारे सामने इस तरीके से आएगा। तो एक एंड भी इसका ओपन रहता है और दूसरा एंड हम इस तरीके से माने ये एम्पुलर रीजन है, और एम्पुलर रीजन जो है वो आगे इस तरीके से इनफंडिबुलम में, और यहाँ पे एक बड़ा सा पोर रहता है और जो क्या था? ओस्टियम। तो इस ओस्टियम से तो ये वाला एंड इसका ओपन है, और ये जो है वो आगे किस में ओपन होता है? यूट्रस में ओपन होता है। ये जो रीजन है वो इस्थेमस रीजन है, ये एम्पुलर रीजन है, और ये इनफंडिबुलम रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके की एक कंप्लीट ओविडक्ट हमारे सामने आती है। तो फॉलोपियन ट्यूब के दोनों साइड की जो फॉलोपियन ट्यूब है, क्योंकि अगर फॉलोपियन ट्यूब का नंबर देखा जाए तो 1 पेयर होती है फॉलोपियन ट्यूब जो है, यानी कि ओविडक्ट कितनी होती हैं? 1
पेयर है, ठीक है। और ये जो दोनों फैलोपियन ट्यूब वो बोथ साइड जो है वो किस में ओपन होती है, हम बोल सकते हैं कि दी फैलोपियन, या फिर आप बोल सकते हो ओविडक्ट, ठीक है, ऑफ दी टू साइड ओपन इनटू दी यूट्रस। किस में ओपन होती है, यूट्रस में ओपन होती है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फैलोपियन ट्यूब ऑफ द टू साइड ओपन इनटू यूट्रस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है वो है यूट्रस। तो अब हम देखते हैं यूट्रस। ये भी हमारे पास सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन का पोर्शन होता है यूट्रस। नंबर की बात करें तो यूट्रस का नंबर केवल एक होता है, एक सिंगल यूट्रस है और सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस हमारे सामने आता है, ठीक है। तो यूट्रस का है सिंगल होता है, ठीक है, पेयर में नहीं होता, और सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दो यूट्रस के आपस में फ्यूजन होने से बहुत ही सिंपल टाइप का यूट्रस जो है, सिंपल टाइप ऑफ यूट्रस प्रेजेंट इन ह्यूमन, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का यूट्रस जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमन में। और मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द यूट्रस है जो कि कंपोज्ड होता है दो कॉम्प्लिकेट फ्यूजन ऑफ द टू यूट्रस। तो इट इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म of the uterus which is made up from the complete fusion of both uterus, दोनों यूट्रस के कंप्लीट फ्यूजन से ये वाला बनता है। तो इसको मोस्ट डेवलप, सबसे सिंपल सिंगल यूट्रस हमें ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, अगर यूट्रस की शेप की बात करें, यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो इसका शेप पियर्ड शेप कंसिडर किया जाता है। पियर्ड शेप होता है यूट्रस, सिंगल होता है। और यूट्रस का एक और नाम भी है, यूट्रस को वर्म भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड वर्म, गर्भ, सॉरी मतलब वर्म बोला जाता है, हिंदी में इसको गर्भ बोला जाता है। यूट्रस जो है बेसिकली वर्म के नाम से भी जाना जाता है। लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेशन की बात करें यूट्रस की, तो लोकेटेड बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये लोकेटेड होता है। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये होता है। पियर शेप्ड होता है, यानी कि इन्वर्टेड पियर हम बोल सकते हैं। तो पियर शेप में भी हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड पियर होता है, ठीक है। और ये किससे सपोर्टेड रहता है, यानी कि पैल्विक वॉल से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। तो इट इज supported by ligaments attached to the pelvic wall. That is a very important, ठीक है। यूट्रस जो है वो ओपन होता है वेजाइना में थ्रू ए सिंगल नैरो सर्विक्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो है इन्वर्टेड पियर का मतलब है
कि ये इसका जो अपर पोर्शन है वो तो क्या रहता है, इन्वर्टेड पेयर में अपर पार्ट जो है वो एक्सपेंडेड होता है, जबकि फंडस पोर्शन जो है इनकी लोअर पोर्शन जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इन्वर्टेड पोर्शन हम कंसिडर करते हैं कि यूट्रस का। तो यूट्रस का एक डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। हमारे सामने दोनों तरफ से हम फैलोपियन ट्यूब को लेके आते हैं, ठीक है, और एक इधर की साइड से ये फैलोपियन ट्यूब हमारे सामने है, ठीक है, जो आगे किस में ओपन होती है, यूट्रस में ये ओपन होती है। और यूट्रस का पोर्शन की बात करें तो ये इस तरीके से ये यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है। और इस यूट्रस के अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने आती है। यूट्रस जो है वो अपर पोर्शन तो इसका काफ़ी ब्रॉड है और लोअर जो पोर्शन है आप देखोगे वो नैरो हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो इस यूट्रस के अंदर ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर हमारे सामने रहती है इसको हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि क्या कहलाती है, सर्विक्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने फिर ये आगे जाके ओपन हो जाती है वेजाइना में। तो ये जो रीजन है वो वेजाइनल पोर्शन है। तो ये क्या है हमारे पास, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और यूट्रस के पोर्शन की बात करें तो यूट्रस के अंदर अपर जो पोर्शन है यानी कि ये वाला सेगमेंट जो है काफ़ी ब्रॉड है इस सेगमेंट के कंपैरेटिव, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसीलिए इसको इन्वर्टेड शेप बोला जाता है, यानी कि अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है। ये पार्ट कौन सा है, एक्सपेंडेड है पार्ट है, जो कि कौन सा रीजन है, अपर, ठीक है। और इस एक्सपेंडेड पार्ट को आप बॉडी या फंडस के नाम से भी जानते हैं, या तो इसको क्या बोला जाता है, फंडस, और या इसको हम बोल सकते हैं बॉडी रीजन बोला जाता है। जबकि जो ये लोअर रीजन है, ये लोअर रीजन कैसा होता है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो सेगमेंट है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोला जाता है, जो आगे किस में ओपन होता है, वेजाइना में, ठीक है, जो कि एज ए बर्थ कैनाल के फॉर्म में भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो कैविटी है सर्विक्स की, इसको सर्विकल कैनाल बोला जाता है, यानी कि ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्विकल कैनाल बोला जाता है, और जो कि आगे ओपन होती है किसके अंदर, वेजाइना में। तो हम बोलते हैं कि वेजाइना के साथ सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल बोला जाता है। तो ये जो रीज़न है वो, और सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू क्या बनती है, बर्थ कैनाल बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन पूछा जाए तो किससे होता है, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो सर्वाइकल कैनाल है यानी कि सर्विक्स की जो कैनाल है, इस कैनाल के अंदर दो कंस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, यानी कि इंटरनल सरफेस ऑफ सर्विक्स, टू टाइप ऑफ कंस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो कंस्ट्रिक्शंस हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, ओस सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे ये जो कंस्ट्रिक्शंस, एक तो यहाँ पे और ये सेकंड, ये दो क्या है, कंस्ट्रिक्शंस है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, ओस सर्विक्स, ठीक है। इसके अंदर एक जो है ये तो हमारे पास कौन सा रहता है, इंटरनल ऑस, और एक जो वेजाइना के पास है उसको एक्सटर्नल ऑस के नाम से जानता है। दो कंस्ट्रिक्शंस है, जो इंटरनल ऑस है वो तो कम्युनिकेट करवाएगा किस किस के बीच में, यूट्रस और सर्विक्स के बीच में होता है, जबकि एक्सटर्नल जो होता है वो सर्विक्स और वेजाइना के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। यूट्रस जो होता है वो आगे यानी कि यूट्रस का पार्ट ही है सर्विक्स। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यूट्रस के जो पार्ट है वो यानी कि सर्विक्स आगे ओपन होता है किसके अंदर, एक वेजाइना के अंदर ओपन होता है, जो कि एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को अलग अलग देखेंगे। तो आप देखते हो कि
जो यूट्रस है, इस यूट्रस की एक बार हम बात करते हैं। इसकी पेल्विक रीजन से ये लिगामेंट से अटैच है, स्ट्रक्चर हमारे सामने आ ही चुकी है यूट्रस की। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की। तो मेजरमेंट्स देखें, मेजर्स यूट्रस मेजर्स देखें तो ये 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर विड्थ या ब्रेड्थ होती है, और 2 सेंटीमीटर हमें थिकनेस देखने को मिलती है। यानी कि थिकनेस कितनी है, यूट्रस की जो वॉल है वो इस तरीके से 2 सेंटीमीटर क्या होती है, थिक होती है। यानी कि ये जो है इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके मेजर्स हैं जिसमें लेंथ, विड्थ और थिकनेस आती है, ठीक है। और अब देखते हैं यूट्रस जो है वो कंसिस्ट होता है बेसिकली 2 पोर्शन हम कंसिडर करते हैं। तो यूट्रस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में हम यूट्रस को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है यूट्रस के अंदर? तो पहला जो पोर्शन है यूट्रस का वो हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर बॉडी, ठीक है। यूट्रस बॉडी बोल सकते हो उसको, या फिर यूट्रस का रीजन जो इन्वर्टेड होता है, अपर रीजन, ये हम एज ए कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि फंडस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कार्पस रीजन भी बोल सकते हो, ठीक है, कार्पस, ठीक है। तो ये जो रीजन है वो आउटर मोस्ट रीजन होता है, यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस जो है वो बेसिकली इसकी विड्थ वाइज और लेंथ वाइज काफ़ी एक्सपेंडेड पार्ट रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी है यूट्रस की वो किस तरीके की होती है, वो अपर पोर्शन है पहली चीज़ तो, ठीक है, और दूसरा एक्सपेंडेड पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो फंडस पार्ट है, ठीक है, बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर बॉडी और फंडस दोनों रीजन को अलग अलग भी किया गया है। तो अगर आप फंडस को अलग कंसिडर करते हो तो फंडस जो पोर्शन है, मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर देती हूँ। अगर आप यूट्रस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो फंडस पोर्शन जो है ना वो एज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपर डोम शेप्ड होता है, ठीक है। और वहीं अगर आप बॉडी को अलग करके देखते हो, क्योंकि कुछ बुक्स में 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो बॉडी को हम कार्पस भी बोलते हैं, ठीक है, और जो बॉडी है ऑल्सो कॉल्ड कार्पस, ठीक है। और ये जो है मेन एंड मिडिल पार्ट कंसिडर किया जाता है, और जिसके अंदर बॉडी के अंदर ही वो रीजन है जहाँ पे फीटस डेवलप होता है, फीटस डेवलप्ड इन बॉडी, ठीक है। अगर अलग से अगर आप कंसिडर करते हो तो पहला पार्ट इसका क्या हो जाता है, फंडस, और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, बॉडी। अगर हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं यूट्रस को, तो फिर हम देखते हैं थर्ड सेगमेंट जो रहता है वो है सर्विक्स रीजन, ठीक है। सर्विक्स रीजन की अगर हम बात करें, उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली चीज़ तो वो तो लोअर पार्ट है और दूसरा नैरो या फिर सिलेंड्रिकल बोल सकते हो, ठीक है। रीजन रहता है यूट्रस का, नैरो पार्ट ऑफ
यूट्रस। ठीक है, अब क्या है, सर्विक्स जो रीजन है उसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स होती है जो कि हेल्प करती है होल्डिंग डेवलपिंग फीटस को होल्ड करने में। ठीक है, अब हम देखें कि जो सर्विक्स रीजन है, इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सिलेंड्रिकल रीजन होता है, नैरो लॉन्ग सिलेंड्रिकल रीजन होता है। और इसके अंदर जो कैविटी होती है, सर्विक्स की जो कैविटी है, सर्विक्स कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इस सर्विक्स के अंदर दो कंस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सर्विक्स है इनके अंदर इंटरनल सरफेस ऑफ सर्विक्स, बेसिकली इंटरनल सरफेस ऑफ cervix, two types of constrictions present होते हैं, are found। ठीक है, which form the os cervix, जो क्या बनाते हैं, which form the os cervix का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो दो टाइप के कंस्ट्रिक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, दो टाइप के, एक तो इंटरनल ओस और एक होता है एक्सटर्नल ओस। तो हम इसमें सबसे पहला जो देखते हैं वो देखते हैं इंटरनल ओस। ठीक है, इंटरनल ओस के अंदर आप क्या देखते हो कि इसके अंदर द बॉडी ऑफ यूट्रस कम्युनिकेट विद द सर्विक्स थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल ओस। इसके अंदर कौन कम्युनिकेट करता है, द बॉडी of uterus communicate with the cervix through internal os, through opening called इंटरनल ओस। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास आता है वो है एक्सटर्नल ओस। ठीक है, और एक्सटर्नल ओस के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल ओस में सर्विक्स कम्युनिकेट करता है वेजाइना से। तो हम यहाँ लिखेंगे द सर्विक्स कम्युनिकेट्स विद vagina through an opening called external os। ठीक है, उसके बाद हमें पता चल गया कि जो सर्विक्स रीजन है वो नैरो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसकी कैविटी को सर्विकल कैनाल बोला जाता है और इसमें दो कंस्ट्रिक्शंस की प्रेजेंस होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर थी हमारी किसके बारे में थी, यूट्रस के बारे में। ठीक है, अब हम देखें कि जो सर्विक्स रीजन के बाद अब क्या है कि कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिनमें 3 क्वेश्चंस आपके सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो बनता है बर्थ कैनाल, क्या होता है, बर्थ कैनाल क्या है। ठीक है, तो बर्थ कैनाल में मैं आपकी जानकारी के लिए पहले भी बता चुकी हूँ कि बर्थ कैनाल बेसिकली सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स प्लस वेजाइना को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बर्थ कैनाल। एक क्वेश्चन आता है कि हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, तो ये एक सर्जिकल मेथड होता है जिसके अंदर रिमूव किया जाता है यूट्रस को, सर्जिकल रिमूवल ऑफ
यूट्रस। और लास्ट हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन, ओफेरेक्टोमी। टोमी क्या होता है? तो ये बेसिकली सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यूट्रस और ओवरी को रिमूवल से बनते हैं और बर्थ कैनाल से मिलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे कि हिस्टोलॉजी यूट्रस की क्या है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की हिस्टोलॉजी में भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होगी, यानी कि इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। और जो सबसे पहली लेयर हमारे सामने आती है इसकी हिस्टोलॉजी में यूट्रस की, तो फर्स्ट लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिटोनियम या पेरीमेट्रियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों लेयर्स हम कंसिडर करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फर्स्ट लेयर हम कंसिडर करते हैं, वो कौन सी है? एज ए सिरोसा ही होती है वो, सिरोसा, या फिर इसको एडवेंटिया भी बोल सकते हो, एडवेंशिया लेयर। ठीक है, और ये जो लेयर है यूट्रस की सबसे आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है। यूट्रस में इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कोल्ड पेरीमेट्रियम। तो बेसिकली आप ये भी कंसिडर करते हो, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है। दूसरा एक ऐसी लेयर है आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और जो पेरीमेट्रियम है वो अगर हम देखें तो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ यूट्रस, ये बेसिकली 2 टाइप की होती है पेरीमेट्रियम लेयर, एक तो सिरोसा और एक एडवेंशिया। सिरोसा तो बेसिकली हमें कनेक्टिव टिश्यूज और मेसोथीलियम की बनी होती है, और एडवेंशिया लेयर आता है तो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस हम देखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर रहती है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम को हम मसल लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस लेयर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे? ये पहली चीज तो कौन सी लेयर है? मिडल लेयर है। ठीक है, और अगर यूट्रस में देखा जाए तो ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है थिक स्मूथ मसल बंडल्स की। ठीक है, इसके अंदर स्मूथ मसल बंडल मिलते हैं। और जो मायोमेट्रियम लेयर है वो एंडोमेट्रियम की जस्ट बाहर होती है और ये स्मूथ बंडल की बनी होती है। एंड दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टनेशन। जब इनमें कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इनका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिवेशन। पार्टिवेशन मतलब बर्थ, यानी कि इन्हीं मसल्स के अंदर जब कंट्रैक्शन होता है, संकुचन बोला जाता है हिंदी में, कंट्रैक्शन होता है तो फिर वो बर्थ के लिए, इनकी पार्टिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर आती है और वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट, जिसको एज ए म्यूकोसा लेयर या म्यूकस मेंबर के नाम से भी जानते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो
इनर मोस्ट लेयर है पहली चीज तो, ठीक है। और म्यूकस जो लेयर है यानी कि एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट है, और ये किसकी बनी होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये ग्लैंडुलर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, म्यूकोसा ऑफ यूट्रस जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, यानी कि ग्लैंडुलर लेयर होती है। तो ये लाइन बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। बेसिकली किस तरह की लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है। और इट कंटेन्स सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। यानी कि किसके पास क्या होता है, तो इट कंटेन्स क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके पास, तो आप देखोगे पहला तो इसके पास सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। सेकंड, इसके अंदर मैनी फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लड सेल्स होती हैं, मैनी फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। यूट्रस जो है इस यूट्रस की इसी लेयर से एम्ब्रियो जो होता है वो अटैच होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंडोमेट्रियम से ही इन यूट्रस, इन द यूट्रस एम्ब्रियो जो है वो अटैच होगा, द एम्ब्रियो इज अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम से ही एम्ब्रियो क्या होता है, अटैच होता है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आप ये भी देखते हो कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो बेसिकली ग्लैंडुलर सेल्स, ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट के साथ साथ तो बनी होती है, साथ में ही जो ये एंडोमेट्रियम वॉल है इसके अंदर साइक्लिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। दी एंडोमेट्रियम undergoes cyclic changes during menstrual cycle. The endometrium exhibits strong construction इसके अलावा while the endometrium exhibits strong construction during delivery of the baby, ठीक है। मेनेस्ट्रेशन साइकिल जब होगा, मेनेस्ट्रल साइकिल के अंदर इसके अंदर एंडोमेट्रियम में काफ़ी चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एग को प्रॉपर स्पर्म नहीं मिल पाते हैं और फर्टिलाइजेशन की फिनोमेना नहीं होती है, तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो टूट के गिरने लग जाती है, यानी कि शेडिंग होने लग जाती है। एज अ ब्लडिंग के फॉर्म में मेनेस्ट्रल साइकिल के अंदर ये पीरियड नोट किया जाता है। वहीं अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो डिलीवरी के टाइम पे एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है, जिससे कि वो डिलीवरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मसल सेल्स तो करती हैं, साथ में एंडोमेट्रियम का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर देख ली है यूट्रस की। अब हमें पता है यूट्रस जो है आगे किस में ओपन होता है, यूट्रस आगे ओपन होता है वेजाइना में, दैट इज अ लास्ट सेकेंडरी पार्ट हम कंसिडर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब हम देखते हैं वेजाइना, ठीक है। वेजाइना क्या है,
इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो हमारे सामने कुछ पॉइंट्स जो है वेजाइना से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रिएट होते हैं। वेजाइना जो है वो ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम posterior part of यूट्रस, ठीक है। और किससे लाइंड रहती है, तो लाइंड बाय वेजाइना जो है बेसिकली लाइंड बाय नॉन क्रेटेनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इट इज लाइंड बाय, किससे लाइंड रहती है, नॉन क्रिएटिनाइज्ड stratified squamous epithelium, ठीक है, से ये लाइन रहती है। उसके अलावा ये जो लेयर है वो कैसी होती है, नॉन ग्लैंडुलर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यूट्रस जो है आगे ओपन होता है फाइब्रोमस्कुलर और नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बोल सकते हैं कि द यूट्रस आगे किस में ओपन होता है, ओपन इनटू ए फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन है, organ, tube like organ called vagina, ठीक है। तो वेजाइना को हम एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कंसिडर किया जाता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन अगर पूछा जाए तो वेजाइना क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से वेजाइना की प्रेजेंस जो है हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि वेजाइना के अलावा हमारे पास क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमारे सामने आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया है, एक ग्लैंड है बार्थुलिन ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स है और मेमरी ग्लैंड्स है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया देखें उससे पहले अभी तक जितना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया है उसका एक डायग्रामेटिक व्यू देखें। तो इस तरीके से हमारे सामने कंप्लीट एक डायग्रामेटिक व्यू देखने को मिल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सारे के सारे पोर्शंस जो है एग्जैक्टली क्लियर होंगे। हमारे सामने एक पेयर ओवरी होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही है वो क्या है, ओवरी, ठीक है। एक्सटर्नल ओवरी आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ओवरी की। ओवरी के ऊपर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फिब्री प्रेजेंट होती है, जो कि क्या बनाती है, इन फंडिबुलम का फॉर्मेशन करती है, जो कि यहाँ पे ये इतना पोर्शन जो है इन फंडिबुलम में शो किया गया है। ये इतना पोर्शन जो है वो क्या है, बेसिकली इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम आगे जाके ओपन होता है किसमें, एम्पुला रीजन में, जो कि ऐसे काफ़ी स्वेल्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। एम्पुला फिर आगे जाके ओपन होता है इस्थेमस रीजन में, और इस्थेमस का ये रीजन होता है इंट्राम्यूलर पोर्शन। ये जो रीजन है वो है इंट्राम्यूलर पोर्शन, जहाँ से वो आगे यूट्रस में ओपन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ से लेके और ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है वो फेलोपियन ट्यूब कहलाती है, ओविडक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे सामने ओवरी है, ओवरी का कॉर्टेक्स रीजन होता है, जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे ये आप देखोगे तो ओव्यूलेशन, फिर कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस की प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है। सेंट्रल रीजन कौन सा होता है, मेडुला रीजन होता है,
ठीक है। तो ये रीजन जो है वो मेडुला है, और बाकी जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल्स देखने को मिल रही है, ये वाला जो सेगमेंट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ओवियम है, यानी कि एग जो है वो सिलोमिक कैविटी और फिर इनफंडिबुलम से ऑस्टियम से होता हुआ फिर वो एम्पुला में जाके बैठता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूट्रस। तो यूट्रस का अपर डोम लाइक स्ट्रक्चर फंडस होता है। ये जो रीजन है वो बीच में जो सेगमेंट है वो क्या है, बॉडी ऑफ यूट्रस। और यूट्रस की जो वॉल है आप देखोगे काफ़ी थिक वॉल होती है, जिसके अंदर इनर मोस्ट लेयर एंड्रोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, और फिर आउटर मोस्ट जो लेयर है ये वाली, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। उसके साथ ही आप देखोगे कि यूट्रस का जो नीचे का पोर्शन है, अगर ये वाला पोर्शन आप देखो तो ये काफ़ी नैरो पोर्शन होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सर्विक्स रीजन से जानते हैं। तो ये यूट्रस का फंडस, ये बॉडी, और थर्ड सर्विक्स रीजन आ गया। सर्विक्स रीजन जो आगे ओपन होता है वो किसमें, वेजाइना में ओपन होता है, ठीक है। इधर अगर आउटर, ये तो थे सारी इनर स्ट्रक्चर, यानी कि इतना जो सेगमेंट हमारे सामने है वो सारा का सारा क्या है, ये साइड रीजन जो है वो हमारे पास रीजन है कौन सा, इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल की बात करें तो आप देखोगे कि ओवरी जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ओवरी के अंदर ये आपको कंप्लीट ओविडक्ट देखने को मिल रही है। तो आपसे पूछा जाता है ओवरी किससे अटैच रहती है, वॉल से, सस्पेंसरी लिगामेंट से, ठीक है। ओवियर लिगामेंट्स ऑफ ओवरी भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि ओवरी सपोर्टेड रहती है। इसके अलावा मीजोवेरियम, मीजोसेल्पिक्स, मीजोमेट्रियम, तो इस तरीके से ये ब्रॉड लिगामेंट होते हैं जो यूट्रस को असेंबल करे रखते हैं, ठीक है, अराउंड द लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के ऊपर चारों तरफ इस तरीके से लिगामेंट की लेयर प्रेजेंट रहती है, जिससे ये जो सिचुएशन है वो एज इट इज बनी रहती है। फिर हमने इस तरीके से लॉन्ग क्या देखते हैं, वेजाइनल रीजन देखते हैं, जो कि एक ट्यूबुलर पोर्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अभी तक जो कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने किया है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया रीजन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल नॉन एज ए यूल्वा, ठीक है। तो या तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल दो, जैसे कि मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन था, पेनिस था, वहीं पे फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया रहता है वो है यूल्वा, ठीक है। उसके बाद में अब हम इसके अंदर डिस्कशन करें कि कौन कौन से पोर्शन जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देखोगे कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो बेसिकली बना होता है किस किस से, इट इज कंसिस्ट ऑफ, या इट इंक्लूड मोनास, प्यूबिक फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा लेबिया मेजोरा, तीसरा सेगमेंट लेबिया माइनोरा, फोर्थ सेगमेंट जो हमारे सामने आता है वो है क्लाइटोरिस, और फिफ्थ सेगमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे हाइमेन और वेस्टिब्यूलर रीजन, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं उनकी हम स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है यूल्वा रीजन, यानी कि वेजाइना जो है उसका ओपनिंग जो पोर है, यानी कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो रीजन रहता है जहाँ पे वेजाइना भी प्रेजेंट होती है, प्लस ओपनिंग भी होती है, और यूरिनल ओपनिंग, यानी कि जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा पोर भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि वेस्टिब्यूलर रीजन में हमें देखने को मिलता है। उससे पहले हम लोग जब वेजाइना कर रहे थे उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने स्किप किए थे। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि वेजाइना की लेंथ पूछी जाती है। वेजाइना की जो लेंथ है बेसिकली 8 सेंटीमीटर हमें लेंथ देखने को मिलती है,
और ये म्यूकस और मस्कुलर लेयर से बनी होती है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर होती है इसके पास, एक तो म्यूकस लेयर होती है और दूसरी ये मस्कुलर लेयर की बनी होती है। ठीक है, तो मस्कुलर लेयर की बनी होती है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती, दैट इज मैंने ऑल्सो मेंशन कर दिया था, नॉन ग्लैंडुलर होती है। और वेजाइना जो ओपन होती है किसके अंदर, एक छोटे से एपरेटस से ओपन होती है, एक छोटा सा पोर होता है, यानी कि वेजाइना ओपन टू एक्सटीरियर बाय द एपरेटस, जो कि कहाँ लाई करता है, तो वेजाइना जो है ओपन होती है टू द exterior by an aperture। ठीक है, और ये जो एपरेचर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन एनस एंड यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यूरिथ्रल और जो एनस के बीच में ओपनिंग में ये प्रेजेंट होती है। वहीं पे वेजाइना का जो अगर फंक्शन पूछा जाए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो स्किप हो गया था हमसे। वेजाइना का 2 काम होगा, इट रिसीव सीमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, एंड दूसरा ये बर्थ कैनाल का भी फॉर्मेशन करती है। तो अगर हम इसका फंक्शन देखा, मैं फंक्शन यही ऐड कर रही हूँ। फंक्शन, इसके 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो ये क्या करती है, रिसीव करती है, किसको, रिसीव्स दी semen from the male during copulation और दूसरा फंक्शन हम देखें तो ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द वेजाइना। लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 2 लेयर से मिलके बनी है, म्यूकस लेयर और मस्कुलर लेयर। ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस से ये ओपन होती है, ओरिजिनेट होती है, और एक स्मॉल एपरेटस से ये ओपन होती है इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, जो कि एनस और यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का हम सबसे पहले देखते हैं मोनास प्यूबिस। उससे पहले हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को एज ए डायग्रामेटिक व्यू देखें इन सारी की सारी स्ट्रक्चर का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ ये जो आपके सामने डायग्राम है उसके अंदर आपको सारे के सारे पोर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो रीजन है ये कंप्लीट आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है जिसके अंदर मोनास प्यूबिस, यहाँ पे प्यूबिक बोन का रीजन रहता है मोनास प्यूबिस, जिसके ऊपर हेयर की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, ये हेयर ही रीजन होता है। ठीक है, डॉम लाइक स्ट्रक्चर ये होती है मोनास प्यूबिस। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मोनास प्यूबिस के बाद जो हमारे सामने आता है, एक आता है लेबिया माइनोरा और मेजोरा। तो यहाँ पे 2 स्किनी फोल्ड प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये जो स्किनी फोल्ड है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ठीक है, और उसके बाद में एक और स्किनी फोल्ड हमारे सामने आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये एक और स्किनी फोल्ड है इंटरनल, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे तो इस तरीके से एक स्मॉल ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि एज ए क्लाइटोरिस रीजन कहलाता है। ठीक है, और ये अंदर जो सेगमेंट है ये रीजन, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ पे स्पेस आपके सामने दिख रहा है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। ठीक है, और इस वेस्टिब्यूल रीजन में हमारे पास 2 ओपनिंग है, एक तो यहाँ पे ओपनिंग रहती है और एक यहाँ पे ओपनिंग रहती है। ठीक है, एक तो वेजाइनल ओपनिंग है जो कि आगे वेजाइना में खुलती है, यूरिथ्रल ओपनिंग है जहाँ से यूरिन पास होता है, और इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनस। तो आपको अगर वेजाइना पोर की, यानी कि ये ओपनिंग है वेजाइना की, तो ये बेसिकली किसके बीच में है, यूरिथ्रल
और एनस पोर के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, वेजाइनल पोर्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो एक्सटर्नल जेनेटलिया कहलाता है, जिसके अंदर हम सारे के सारे पोर्शंस को अलग अलग मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मोनास प्यूबिस। मोनास प्यूबिस, मोनास प्यूबिस में आप देखोगे ये इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, इट इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, यानी कि यहाँ पे फैटी टिश्यूज का क्या है, एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, और ऑफ सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और कहाँ लाइंग करता है, लाइंग इन द फ्रंट ऑफ प्यूबिस, लाइंग इन द फ्रंट ऑफ प्यूबिस, ठीक है। और किससे कवर्ड रहता है, तो इट इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर इन अडल्ट फीमेल, इट इज कवर्ड बाय pubic hair in adult female, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आती है वो प्यूबिक, यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं मोनास प्यूबिक जो है वो किसका बना हुआ है, तो इट इज़ अ मेड अप ऑफ दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो स्किन है और उस स्किन के अंदर बहुत सारे फैटी और सबक्यूटेनियस टिश्यूज प्रेजेंट है। तो मोनास प्यूबिस के अंदर जो सबक्यूटेनियस जो फैटी टिश्यूज है वो किससे कवर्ड रहते हैं, तो स्किन प्लस प्यूबिक हेयर से ये जो फैट टिश्यूज हैं वो कवर्ड रहते हैं। तो ये दोनों मिलके इसकी क्या बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेबिया मेजोरा क्या रीज़न है। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है लेबिया मेजोरा। सेकंड पोर्शन जो हम देखेंगे लेबिया मेजोरा पोर्शन, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा की अगर हम बात करें तो यूल्वा इज बाउंडेड बाय ऑन ईच साइड बाय द एलिवेशन एंड फ्लैशी फोल्ड स्किन, ठीक है। तो बेसिकली आप मान के चलो कि जो मोनास प्यूबिस जो है उसके बाद में लेबिया मेजोरा जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है जिसके अंदर स्किनी फोल्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सबसे पहले जो रीज़न है लेबिया मेजोरा क्या है, तो हम देखेंगे कि इसमें आप देखोगे कि यूल्वा इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द एलिवेशन एंड fleshy folds of skin and subcutaneous tissue, ठीक है। और लेबिया मेजोरा है इसकी आउटर सरफेस तो हेयर ही होती है, ठीक है। इसकी आउटर सरफेस की बात करें यानी कि स्किनी फोल्ड है ये, और इनका जो आउटर सरफेस है वो हेयरी है, प्लस उसके ऊपर सिबेशियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है, सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। और जो इनर सरफेस है इसका, इनर सरफेस अगर हम देखें तो इसका इनर सरफेस जो है वो बेसिकली हेयरलेस होता है, हेयरलेस। तो मोनास प्यूबिस को हम होमोलोगस कंसिडर करते हैं
स्कॉटम इन मेल। तो ये किसका होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस विद स्कॉटम इन दी मेल। जैसे कि मेल के अंदर स्कॉटम था तो फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा की प्रेजेंस देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास रीजन आता है, वो है थर्ड रीजन, और उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा की अगर हम बात करें तो लेबिया माइनोरा जो है ये भी स्किनी फोल्ड है एंड लेबिया मेजोरा के बीच में ही ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा जो है ये भी पेयर्ड फोल्ड है। ठीक है, और फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है एंड ये किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा। ठीक है, लोअर जो पोर्शन है या फिर हम बोल सकते हैं कि लेबिया माइनोरा एक स्पेस को कवर करके रहता है। द लेबिया माइनोरा यानी कि लेबिया माइनोरा एनक्लोज ए स्पेस। ठीक है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इसको हम वेस्टिब्यूलम बोला जाता है, वेस्टिब्यूलम रीजन। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस माइनोरा लेबिया का एंटीरियर पोर्शन होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लाइटोरस के नाम से भी जानते हैं। तो वेस्टिब्यूलर रीजन जो है उसके अंदर आपको दो पोर देखने को मिलते हैं। वेस्टिब्यूलर रीजन के अंदर मैं यही बता दूं तो दो ओपनिंग होती है, टू ओपनिंग्स हमें देखने को मिलती है। एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यूरिथ्रल अपर रीजन में, और लोअर रीजन में वेजाइनल ओपनिंग देखने को मिलती है वेस्टिब्यूलर रीजन में। और ये वेस्टिब्यूलर रीजन जो है किससे कवर्ड रहता है, लेबिया माइनोरा से। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर आती है वो है क्लाइटोरस। फोर्थ में हम देखते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस क्या है, इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो क्लाइटोरिस जो है वो एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। पहली चीज तो ये, एंड विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ठीक है, और कहाँ लाई करती है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्लाइटोरिस देखने को मिल जाएगा। और क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, अबव द क्लाइटोरिस यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, तो इसके नीचे क्या देखने को मिलेगा, अबव क्लाइटोरिस के नीचे द यूरिथ्रल ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो ये क्लाइटोरिस है ये बनी होती है दो इरेक्टाइल बॉडी से, जो कि एज ए कार्पुरा कैवर्नोसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो स्किन है यहाँ पे कवर्स द ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस इज कॉल्ड प्रीपियोस। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लाइटोरिस जो है वो बना होता है मेड अप ऑफ टू इरेक्टाइल बॉडी से बना हुआ है, और इसको हम कार्पोरा कैवर्नोसा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो स्किन होती है क्लाइटोरिस के ऊपर, उस स्किन विच कवर द
glands of which covers the glands of clitoris is called प्रीप्यूस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज ए प्रीप्यूस। तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी सिमिलरिटी शो कर रहा है पेनिस के साथ। तो जो हम मान के चलते हैं कि ये जो क्लाइटोरिस रीजन है इसको होमोलोगस माना जाता है पेनिस के, ठीक है। तो इट इज़ अ होमोलोगस विद पेनिस ऑफ मेल, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मेल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे सामने वेस्टिब्यूलर रीजन आता है जो कि कवर्ड स्पेस था लेविया माइनोरा के बीच में, जिसमें दो ओपनिंग थी, अपर या एंटीरियर रीजन में यूरिथ्रल और नीचे की साइड में वेजाइनल ऑरिफिस या फिर वेजाइनल ओपनिंग बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है, जो वेजाइनल ओपनिंग है उस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक स्मॉल थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, हाइमन क्या है, ठीक है, हाइमन। तो हाइमन बेसिकली द वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली कवर्ड बाय थिन रिंग ऑफ टिश्यूज known as a hymen. The vaginal opening is partially covered by a thin ring of टिश्यूज जिसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज ए हाइमन बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये ब्रेक हो जाती है जब फर्स्ट क्वार्टर्स होता है और इसको एक सिंबल माना जाता था वर्जिनिटी का, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत जो एक्सपीरियंस जो रहता है या फिर गलत मेंटेलिटी है कि जो इसकी जो प्रेजेंस है उसका ब्रोकन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स होता है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जैसे कि हॉर्स राइडिंग हुआ, साइकिलिंग हुई, ठीक है। तो ऐसे टाइम में हाइमन ऑटोमेटिकली नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाती है। सो दैट इज़ अ नॉट फैक्ट कि द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइनम इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि द हाइमन जो है, द हाइमन is often turned during the first coitus यानी कि इंटरकोर्स, ठीक है। However, it can also be broken by a sudden fall over jolt या insertion या फिर हम बोल सकते हैं एक्टिव participation in some sports like horse riding, cycling, etc. In some women,
द हाइनम जो है बनी भी रहती है और कुछ में टूट भी जाती है। परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस एंड इन फैक्ट द प्रेजेंस and absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. ठीक है, that is a very very important point. तो इसके अलावा हम ये जो पॉइंट था वो हमारा कंप्लीट बताता है किसके बारे में, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का है। तो हमने मोनास प्यूबिस देख लिया, वेस्टिब्यूलर रीजन, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल और लेबिया माइनोरा और मेजोरा। इसी के साथ ही हमारा जो सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अभी आपकी जो ग्लैंड्स है, सेसरी ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड, 2 पॉइंट और बचे हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।